Hello students, welcome to Royal IAS Academy. My name is Vinod sir and we are going to start our daily newspaper analysis lecture today. So starting with the Hindu newspaper. So let's start. On the front page यहाँ पर ये लिखा हुआ है Twin Blast Kill 20 outside Kabul Airport. So this is not essential for civil services. बस हमको ये पता रहना चाहिए कि ये काबुल जगह है कहाँ पर, ठीक है। ये काबुल जो कैपिटल है अफगानिस्तान का, ये एक्चुअली में है कहां पर, ठीक है। आपको इसको मैप करना होगा ऑन द मैप, प्लॉट करना होगा ऑन द मैप ऑफ इंडिया। फिर सेकंड, यहां पर साइड में एक साइड नोट देके रखा हुआ है, तालिबान स्टॉप्स 140 हिंदू एंड सिख अफगान्स फ्रॉम बोर्डिंग अ फ्लाइट बाउंड टू इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग सबके सब अफगान हैं और आइडियली उनको अफगानिस्तान में रहना चाहिए, लेकिन नोबडी इज गोइंग टू टेक तालिबान्स वर्ड फॉर इट, ठीक है। खैर आगे देखते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर ये न्यूज है, कांग्रेस कॉल्स बाघेल टू दिल्ली अगेन, नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर, इनएक्सेसिबल UIDAI सिस्टम लीव्स आधार यूजर्स इन द लर्च, ठीक है। इसमें ये बोल के रखा हुआ है कि अभी रिसेंटली मतलब ये जो सॉफ्टवेयर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो आधार कार्ड का ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो UIDAI जो आधार कार्ड का मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से EPFO के नंबर्स और पैन कार्ड का नंबर प्रॉपर तरीके से लिंक नहीं हो रहा है, तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों को असुविधा झेलनी पड़ी। खैर ये सब चलते रहता है, आपको बस ये पता रहना चाहिए कि ये UIDAI सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट, PM केयर्स हेल्प कोविड ऑर्फन्स आस्क्स सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे देश में जो उच्चतर सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने ये कहा है, इसने पूछा है सरकार से कि ये जो PM केयर्स का ये जो फंड है, क्या ये मतलब अनाथ बच्चे जो मतलब जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है कोविड के केस में, तो क्या उनकी मदद करने के लिए भी ये फंड के पैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो फिर ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर बाद में बोइंग 737 मैक्स जेट्स फ्लाई टू इंडिया अगेन, जेट्स टू फ्लाई अगेन इन इंडिया, ठीक है। वो 737 मैक्स जो है उसका आप लोग को जानते हो कुछ साल पहले बहुत ज्यादा उसके इंजन की प्रॉब्लम्स देखी जा रही थी, तो इसीलिए वो जो 737 मैक्स वाला जो मॉडल है प्लेन का, उसको बंद करना पड़ा था। लेकिन अभी बोइंग का ये कहना है कि हमने सारी की सारी जो समस्याएं हैं उसको मतलब ठीक कर दिया है, तो ये सब वो वापस से अभी फ्लाई करने की कंडीशंस में हैं वो सारे के सारे एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो जब इसके ऊपर कुछ खासा कुछ बहुत बड़ा कुछ चीज आएगा तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विल विथड्रॉ केसेस फाइल्ड अगेंस्ट फार्मर्स, यूपी CM, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर बाद में प्राइवेसी इन्वेजन, हाई कोर्ट कम्स टू रेस्क्यू ऑफ एक्टर। तो अगेन ये सब मतलब राइट टू प्रिवेसी का बात है, किसी बंगाली एक्टर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, नॉट इंपॉर्टेंट। CBI रजिस्टर्ड 9 केसेस ऑन वेस्ट बंगाल वायलेंस, नॉट इंपॉर्टेंट, अवॉइड। दिल्ली यूनिवर्सिटी कम्स अंडर फायर फॉर ड्रॉपिंग टेक्स्ट्स बाय दलित राइटर्स। दलित राइटर्स के द्वारा लिखी गई विभिन्न जो किताबें हैं, वो जो लिखी गई हैं, वो सब के सब खिलाफ जो मतलब जो उन्होंने मतलब जो सारी की सारी जो दलित पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब ये एक बोलते ना एंटी ब्राह्मणिकल माइंडसेट से जो किताबें लिखी गई थी दलित राइटर्स द्वारा, वो सारी की सारी राइटर्स के जो भी टेक्सचुअल जो भी रेफरेंसेस हैं सबको हटाया जा रहा है, और इसके वजह से बहुत सारे फ्री थिंकर्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो ये इतना बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्डली अगर कुछ एक आध कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं तो वो आपको उनके राइटर्स के बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए, वो पर्सन इन न्यूज नॉन UPSC एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाद में कोविड प्ली अगेंस्ट रिजर्विंग होटल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजेक्टेड, ड्रंक मैन फायर्स एट अनदर, नॉट इंपॉर्टेंट।
फार्मर्स आउटफिट कंडेम्स चेंजेस टू लैंड एक्ट 2013। तो द हरियाणा स्टेट कमिटी ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा हैज कंडेम्ड द रिग्रेसिव अमेंडमेंट। ये जो रिसेंटली मतलब जो वहाँ की मतलब जो हरियाणा की सरकार ने जो अलग अलग प्रकार के जो अमेंडमेंट्स लाए हैं 2013 के कानून में, तो उसमें जो चेंजेस लाए गए हैं ताकि क्या ज्यादा से ज्यादा स्टेट को बेहतर बिजनेस के लिए बनाया जा सके, तो उस पे क्रिटिसिज्म किया है फार्मर्स की एक बॉडी ने, ठीक है। तो वो क्या क्रिटिसिज्म है, अगेन हरियाणा PSCS के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं। Women found dead on JNU campus, not important. फिर पेज नंबर 3, दिल्ली टॉप्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड सिटीज इन टर्म्स ऑफ CCTVs पर स्क्वायर माइल। सबसे ज्यादा CCTV केजरीवाल सर का ये कहना है कि उनके दिल्ली में है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पर स्क्वायर माइल, नॉट इंपॉर्टेंट। बेड प्रेपरेशन बाय गवर्नमेंट 25% लेस देन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग सेकेंड वेव, खैर नॉट इंपॉर्टेंट अगेन। No deaths due to COVID in the city, not important. New wards at LNJP to get over 100 oxygen beds, not important. ये सब ये सिटी स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक खबरें हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर बाद में पेज नंबर 4, पंजाब गवर्नमेंट टू गिव इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज फॉर यूजिंग स्टबल। तो जो भी मतलब जो खराब जो भी मतलब जो फसल बच जाती है, जिसको नॉर्मली किसान जला देते हैं, जो नीचे का जो सबसे खराब पार्ट होता है, तो पंजाब सरकार ने कहा है कि अगर इसको कुछ रिसाइकल करके या उसको कुछ मतलब फर्टिलाइजर वगैरह बना के कोई भी फार्मर्स अगर इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिकली, तो उसके लिए हम लोग उनको क्या करेंगे, थोड़े पैसे वगैरह और दूसरे फ्रेश इंसेंटिव्स हम लोग मुहैया कराएंगे, जिससे ये स्टबल बर्निंग की समस्या ना हो सके, ठीक है। फिर कॉलेज गर्ल्स मर्डर रीचेस आसाम कैबिनेट, नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, सांबर लेक नीड्स फास्टर रेस्टोरेशन। एक्सपर्ट्स ने कहा है, एक्सपर्ट्स कहाँ के एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट हैं वो ये हैं लक्ष्मीकांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो उन साहब ने कहा है कि उनकी एक रिसर्च में ये पता चला है कि दैट 30% ऑफ द सांबर लेक्स एरिया हैड बीन लॉस्ट टू माइनिंग एंड अदर एक्टिविटीज। सांबर लेक जो है वो एक सॉल्ट वाटर लेक है, जहां पर जो नमक वगैरह बहुत ज्यादा बनाया जाता है राजस्थान में, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल ये भी है, एरिया भी है फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इसके बारे में भी आपको 50 वर्ड्स में आपको होमवर्क करना जरूरी है कि सांबर लेक क्या है, कहाँ है, कौन से जिले में है, वहाँ के मतलब फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ के बारे में ऐसी क्या खास बातें हैं, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स वगैरह वहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में काफी हाई चांसेस हैं प्रीलिम्स में आने के, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कपल शावर्स सेविंग्स ऑन लाइफ चेंजिंग स्कूल, नॉट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 5, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस नॉट अलार्मिंग। कर्नाटका हेल्थ कमिश्नर ने कहा है ओनली 0.03% ऑफ द पीपल आर री इन्फेक्टेड, नॉट एन इशू। वो सब नंदी हिल्स का फिर से आ गया, ये आप लोग जरा पढ़ लेना, नंदी हिल्स का कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, एग्जाम में ज्यादा आने की चांसेस हैं। फिर रेड सैंडर्स के, रेड सैंडर्स क्या होते हैं आप जानते हैं, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी नहीं, हाँ वो शायद रेड सैंडर्स जो होता वो रेड सैंडर्स ये हो गया शायद चंदन, हाँ चंदन की लकड़ी होती है वो, ठीक है। वो देख लेना आप लोग कि रेड सैंडर केस के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, ये कौन से टाइप का ट्री है और कौन से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। वो वीरप्पन वगैरह का भी मतलब क्या, वो एनकाउंटर इसी केस में हुआ था, ठीक है। फिर बाद में केरला's ग्राफ में स्पाइरल मर्ज इनटू थर्ड वेव। तो ऐसा कहा जा रहा है कि केरला में जो ग्राफ है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव केरला में ही शुरुआत होगी, खैर। फिर बाद में महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी जो है, MVA गवर्नमेंट जो है, लॉन्चेस स्कीम फॉर कोविड विडोज, यानी जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है कोविड के कारण, वो सभी महिलाएं मतलब क्या अब विधवा बन चुकी हैं, तो उनके लिए मिशन वात्सल्य लाया गया है। मिशन वात्सल्य, आपका कोई इंटरव्यू है किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, तो ये मिशन वात्सल्य के बारे में जरूर पढ़ना, स्टेट स्पेसिफिक है, आप महाराष्ट्र सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसी ही किसी भी टाइप की कोई स्कीम आप इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने अगर ऐसा कुछ लाया है कोविड जो बेनिफिशियरीज के लिए, तो इन्हें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी, ठीक है।
फिर बाद में पेज नंबर 6 सुहासिनी हैदर मैडम का ये कहना है, फाइंडिंग इंडियाज वॉइस ऑन अफगानिस्तान इन अ वर्ल्ड ऑफ हार्ड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, न्यू दिल्ली मस्ट लेवरेज इट्स यूनिक स्ट्रेंथ्स इन रिमेनिंग एंगेज्ड विद काबुल। ठीक है, तो सुहासिनी हैदर मैम जो हैं ये एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं, उनका ये कहना है कि हमें अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पंजशीर में जो अमानुल्लाह साहब की उनकी कोई तो सरकार है, अमानुल्लाह सले उनका कुछ तो नाम है, तो वो उनकी सरकार के साथ ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या करना चाहिए, गठबंधन बनाना चाहिए और जो सेक्युलर ताकतें हैं अफगानिस्तान में उनको सपोर्ट करना जरूरी है और तालिबान को कभी भी जीतने अलाउ नहीं करना चाहिए, ऐसे सुहासिनी मैडम का कहना है। तो ये आंसर आप इसमें पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन में लिख सकते हैं, सुहासिनी हैदर मैडम को आप कोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉट फॉर जर्नलिस्ट। ठीक है, as schools prepare to reopen the focus has to be on vaccination and safe behavior, absolutely। द हिंदू का जो साइड आर्टिकल है उसमें ये कहा गया है कि मतलब जब स्कूल्स नए रीओपन हो रहे हैं तो बच्चों को हाइजीन और सेफ्टी का मतलब स्टैंडर्ड सिखाना बहुत ज्यादा अत्यावश्यक है। दूसरी मेन चीज वो उनका वैक्सीनेशन फटाफट हो जाना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवरिंग द गैप्स इन द गेम ऑफ डेटा। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट और ये स्पेशली उन लोगों, ये तो नॉर्मली तो मतलब ये इसमें मेंस में है ही। ठीक है, ये इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में भी, और स्पेशली तब जब भी मतलब अगर आप किसी मतलब मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के बैकग्राउंड में हैं और आप यूपीएससी इंटरव्यू जाते हैं तो आप कृपा अनंतपुर ये जो मैडम हैं इनको आप कोट करते हुए ये बोल सकते हैं कि हमारे देश में जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसएसओ, तमाम जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर बाद में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट वगैरह हैं। ठीक है, तो इनमें जो काफी ज्यादा खामियां हैं डेटा कलेक्शन के मामले में, जो ये लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं सरकार को वो काफी ज्यादा मतलब क्या इनसफिशिएंट है। समझ में आप लोग को, तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। अब ये मैडम का इसमें क्या कहना है देखते हैं जरा। ये मैडम का ये कहना है कि if one season negated the whole body of data leaving the audience nonplussed, the next brought the joy to quarters with its data reinterpretation. The latest season has shocked the audience as an entire body of data has gone missing. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि मतलब हमारे देश में सही प्रकार से मतलब क्या न डेटा कलेक्ट किया जाता है और जो कलेक्ट किया जाता है उसको ऐसे घुमा फिरा के मतलब क्या रीइंटरप्रेट किया जाता है जिससे मतलब क्या लोगों को ये लगे कि काम वाकई में अच्छा हो रहा है, बल्कि काम ग्राउंड लेवल पे काम अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात कही है, डेटा पॉलिटिक्स। एक सरकार ये कहती है कि हमने अच्छा काम किया इस डेटा के अनुसार, उसके ऑपोजिशन की सरकार बोलती नहीं ये डेटा तो दिखाता है कि आपने बहुत ही घटिया काम किया है। तो एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या लोग ये लालछन लगाते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलते रहता है और चीप पॉलिटिक्स होती रहती है, जबकि सही मुद्दों पे बातें ही नहीं होती। फिर ये मैडम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है, ये देखिए इसमें लिखा है द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पावर एंड नॉलेज एंड इट्स यूज बाय स्टेट्स टू कंट्रोल पॉपुलेशंस हैव बीन एक्सपाउंडेड बाय फोकॉल्ड एंड बोर्ड्यू एंड अदर्स। ये मैडम ये कहती हैं कि डेटा के ऊपर घटिया पॉलिटिक्स करना और डेटा और नॉलेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना ताकि पॉपुलेशंस को गलत तरीके से मिस इन्फॉर्म करके उनको बोलते हैं ना मतलब अपने ट्रैक से साइड ट्रैक करवा के और उनको गलत तरीके से मतलब ये क्या कहते हैं इसको, उन्हें गलत दिशा में उनका ध्यान केंद्रित करवा के जो सरकारें हैं वो अपना पावर पॉलिटिकल वाला जो गेम है वो हमेशा बरकरार रखती हैं एंड द रूलिंग क्लास ऑलवेज कीप्स ऑन मेंटेनिंग इट्स ओन स्टेटस को, मतलब जो जैसे हैं पावर में उसको वैसे ही रखने की कोशिश करती हैं गलत डेटा लोगों को बताकर। और ये बात उन्होंने दो थिंकर्स के माध्यम से बताई है, एक है फोकॉल्ट और दूसरे हैं बोर्ड्यू। तो इन दोनों थिंकर्स के बारे में भी 50 वर्ड्स में आप लोग जरूर पढ़ना, इन्होंने पावर पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ये थियरीज पेश की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स फोकॉल्ट एंड बोर्ड्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। They complicated the issue where through the internet connectivity both subjects and objects of data are now inextricably intertwined। ठीक है, inextricably एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इंग्लिश में, और intertwined
इसके बारे में भी आप डिक्शनरी में ढूंढिए और अपने वोकैबुलरी में इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है, ठीक है, जिससे आपका ऐसे वगैरह और अच्छा हो सकता है। फिर उन्होंने कहा है कि एविडेंस बेस्ड बजटिंग बाय गवर्नमेंट्स पॉइंट्स टू अमासिंग ऑफ लार्ज ग्रैन्युलर लेवल डेटा अबाउट सिटीजन्स बाय स्टेट्स। इन्होंने कहा है कि बहुत छोटे छोटे लेवल पे बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा कलेक्ट किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, जिससे क्या ज्यादा से ज्यादा मतलब जनता के ऊपर नजर रखी जा सके, और एविडेंस बेस्ड बजटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट बस नाम से गरीब है तो उसको बस XYZ अमाउंट ऑफ पैसा दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उसका एनालिसिस होना चाहिए कि वो स्टेट क्या कर रहा है, उसके स्कीम्स क्या हैं और वो कितना हद तक कितना सक्सेसफुल रह पा रहा है, ठीक है। डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इन्होंने हाईलाइट किया है, और जिससे ही बजट मतलब एविडेंस बेस्ड ही बजटिंग की जा सकती है, नहीं तो एविडेंस बिना एविडेंस के किसी को कुछ भी पैसा देना सही बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ गवर्नेंस डिसीजंस are to be data centric, then there is a need to ensure a good, robust and reliable database। समझ में? आगे बढ़ते हैं। डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, स्टेट्स कलेक्ट इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, हाउएवर these administrative data are often not validated। ठीक है, कि for example it is well known that the flow of funds below the block level is often opaque and the data that is submitted by local bodies are generally not validated। इन्होंने क्या बोला, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका सही तरीके से वैलिडेशन होता नहीं है, क्रॉस चेकिंग होती नहीं है। पब्लिक कंपनीज, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेटा कलेक्ट तो कर लेती है, लेकिन उसको क्रॉस वेरीफाई करने वाला कौन है? कोई प्राइवेट बॉडी, कोई भी रिसर्चर्स की कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल या कोई भी रिसर्च सेंटर क्या उसको वैलिडेट करता है? क्या उसको क्रॉस वेरीफाई करता है? नहीं। और इसी वजह से जो फ्लो ऑफ फंड्स होता है वो कभी ग्राउंड लेवल तक जो बेनिफिशियरीज होने चाहिए, गरीब भूखे नंगे लोग, वहां तक तो बातें पहुंच ही नहीं पाती। समझ में? तो इन्होंने क्या बोला है ये मैडम ने आगे चलकर, देयर इज अ नीड टू ब्रिंग सम मैकेनिज्म, there is a need to bring some mechanism to homogenize these various data sets with a single identifier, but more important there is a need to validate these data sets through urban and local rural bodies। यानी अर्बन बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज हैं, इनको मतलब क्या क्रॉस वेरीफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैडम ने बोला कि एक्यूरेट कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, मेजरमेंट होना चाहिए और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बहुत सही तरीके से होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एब्सेंस ऑफ डेटा ऑफ सर्टेन डोमेन्स डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट बेटर गवर्नेंस। अक्सर सब लोग क्या मान लेते हैं कि भाई अगर ये जगह का डेटा अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। ऐसे कोई जरूरत बात तो नहीं है, हो सकता है वहां पर डेटा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं, जरा भी डेटा कलेक्ट करने लायक जगह है, स्थिति ही नहीं है। तो इसके ऊपर भी इन्होंने खास मतलब बात कही है कि उसको ऐसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक बात कही है, 2012 में एक एकेडमिक स्टडी की गई थी ऑन असेसिंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस अक्रॉस स्टेट्स, हैड एन इंडिकेटर अंडर लॉ एंड ऑर्डर वेरिएबल टू aim to measure police behavior and indicator was complaints against the police behavior। How should an indicator be measured? What should be the ideal score, low or high? The answer is not simple, it is complex and context specific and there should not be interpreted in isolation। ये मैडम ने बोला है कि 2012 में एक एकेडमिक लेवल पे एक मतलब संशोधन ये रिसर्च किया गया था, शोध किया गया था, और उसमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सिटीज में, हमारे देश की सिटीज में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कितनी खराब है, तो इसके लिए कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस बिहेवियर कितनी दर्ज की गई हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देखा गया, इस पे ऊपर कंसिडर किया गया था। लेकिन इसमें जब आप मार्किंग देंगे कि कौन सी सिटी में पुलिस कंप्लेंट्स अच्छी हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है, तो इसको सही तरीके से कैसे हम लोग मतलब इसको ये करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो इसके ऊपर भी मतलब काम किया जाना चाहिए। आइडियल स्कोर कितना होना चाहिए? 0 कंप्लेंट्स, 10 कंप्लेंट या 500 कंप्लेंट्स, ठीक है, तो ये सब भी इन्होंने ऐसा बात कहा है। A low score in poor backward state does not necessarily indicate that the police behavior is exemplary। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट्स नहीं है तो हम लोग ये मानकर बैठ जाएं कि उसमें नंबर 1 पुलिस है उस स्टेट की। हो सकता है वो लोग केसेस ही रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, और केस जब रजिस्टर ही नहीं होंगे तो वो केस पे काम कौन करेगा? समझ में आप लोग को? तो ये सब ऐसे ऐसे चलते रहता है। फिर तमिलनाडु एजुकेशन डेटा की इन्होंने बात की है, ठीक है। इन द same vein, the recent data on education released by the union government that shows Tamil Nadu having
अराउंड 27 एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इज बैफलिंग। ठीक है, अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक रिसर्च स्टडी की थी और ऐसा पता चला है कि 27 एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं तमिलनाडु में। ठीक है, तो लिटरेसी रेट इन तमिलनाडु सेंसस in 2011 was higher at 80% compared to the national figure of 73%। यानी पूरे देश में 73% लिटरेसी रेट है और अकेले तमिलनाडु में 80% है, तो भी 27 डिस्ट्रिक्ट्स ये लिटरली ये एजुकेशन वाइज बैकवर्ड कैसे है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी सही तरीके से मतलब पहचानना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ऐसा बात कही है, एज द गेम ऑफ डेटा वी आर इन अ डेटा ड्रिवन वर्ल्ड। ये मैडम ने क्या बोला है, कंक्लूड देखो कितनी बेहतरीन तरीके से किया है। ये मैडम ने बोला है कि आज की तारीख में जो पूरी दुनिया है वो एक डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में जी रही है। मतलब जहां पर मोबाइल से, लैपटॉप से, ईमेल से, हमारे सोशल बिहेवियर, हमारे परचेसिंग पैटर्न से मतलब डेटा का ही पूरा हमारे से कलेक्ट किया जा रहा है ताकि हमें बेहतरीन सर्विसेज दी जा सके। और ऐसे में जब हमारी सरकारें हमसे हमारा डेटा नहीं लेंगी और सही तरीके से स्टडीज नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। तो हमारे देश में डेटा बेस्ड गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा के आधार पर हवाई बात करना सही बात नहीं है। इन्होंने कहा है कि जो स्कॉलर्स हैं लाइक जॉन ड्रीज एंड अदर हैव बीन कॉलिंग फॉर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स ऑफ डेटा कलेक्शन प्रोसेसेस। जॉन ड्रीज जो मतलब आई थिंक एक नोबेल प्राइज विनर भी हैं, वो पढ़ना उनके बारे में। तो ये जो हैं ये कृपा अनंतपुर और जॉन ड्रीज, इनका ये कहना है कि डिसेंट्रलाइज लेवल पे यानी हर स्टेट का, हर जिले का, हर वार्ड का, हर ब्लॉक का एक अलग से डेटा कलेक्शन सेल होना चाहिए, क्योंकि हर सारा का सारा काम दिल्ली की सरकार तो नहीं कर सकती, समझ में। तो द स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट हेवीली इन बोथ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर with built-in quality control measures to ensure an interesting twist to the game that of data that is now ongoing। तो यानी क्या, स्टेट्स को जो स्टेट्स की सरकारें हैं उनको ह्यूमन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा क्वालिटी मतलब लेवल पे कंट्रोल करना जरूरी है और सही तरीके से डेटा कलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लेटर्स टू द एडिटर, ये जरूर पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, साइड में एक आर्टिकल है, एसेट मोनेटाइजेशन पुट्स नीड्स केयरफुल कैलिब्रेशन। तो इन्होंने भी यही बातें कही हैं कि मतलब जो एसेट्स को मोनेटाइज किया जा रहा है, भाड़े पे दिया जा रहा है या लीज पे दिया जा रहा है, तो वो सब तो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज उनके ऊपर कब्जा करके बैठ जाएं और सरकार मतलब जो भी जो पब्लिक एमिनिटीज हैं, जो जनता की एमिनिटीज हैं, उसको मतलब आसानी से गलत तरीके से इस्तेमाल होने देने की जरूरत करें। ठीक है, क्योंकि ये भी नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी के मतलब क्या पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए और वो अपने ही खास लोगों को अंदर बिठा दे और फिर वो लोग सारा का सारा मतलब जो भी गलत डॉक्यूमेंट्स बनवा के 5, 10, 15 साल के बाद वो एरिया को खुद ही हड़प ले। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने काफी ज्यादा मतलब चिंता प्रकट की है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 7 में ये एक डिबेट के बारे में बात की गई है, हैज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पोलराइज्ड इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसके बारे में इन्होंने बात कही है, वेरी गुड। तो ये आप जरूर पढ़ना कि लोगों का इस पे आपका क्या विचार है। तो हमारे देश में जो जिसको ज्यादा XYZ मात्रा में जितने वोट्स मिल जाते हैं वो उसको ऑटोमेटिकली जीता हुआ कंसिडर कर लिया जाता है, जो कि हर किसी को क्या चाहिए, मैक्सिमम मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट्स चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब लोग कलेक्टिवली और मतलब क्या इंडिविजुअल वाइज, कम्युनिटी वाइज भी कितना वोटिंग कर रहे हैं, जिसको जो ज्यादा मतलब मेजॉरिटेरियनिज्म हो चुका है बेसिकली। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ना, सब लोग की अलग अलग क्या राय रखी गई है। ठीक है, द क्लीन अप वी नीड, तो इसमें वल्चर्स की जो मतलब एनवायरनमेंट में जो भूमिका है इसके ऊपर मतलब ज्यादा कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ना कि जो वल्चर्स हैं वो हमारे देश, वो हमारे मतलब जो ये है क्या कहते हैं इसको, हमारे एनवायरनमेंट में क्या मतलब रोल निभाते हैं। ठीक है, ये जरूर आप लोग पढ़ना। और वो रिसेंटली डाइक्लोफिनेक एक दवा होती है जो पेन रिलीवर की तरह इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इंसान तो जब ये मतलब अब ये कैटल को भी दिया जा रहा है, जानवरों को भी दिया जा रहा है कि ताकि उनको दर्द नहीं होना चाहिए अलग अलग लेवल पे। तो जब वो जानवर जब मर जाते हैं तो उनका सड़ा गला मांस खाने के लिए वल्चर ही मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। लेकिन डाइक्लोफिनेक जब वल्चर खा जाते हैं जो उन मरे हुए जानवरों की बॉडीज में ऑलरेडी था, तो इससे वल्चर भी काफी ज्यादा मरने लग गए, जो कि उनकी इंटेस्टाइन्स खराब हो जाती है। तो आप लोग जरूर पढ़ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर बाद में एक इंफोग्राफिक देके रखा हुआ है, इंफोग्राफिक रोड ब्लॉक्स इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। तो ये भी आप एक बेसिक नजर देख लेना। ठीक है,
न्यूज पेज नंबर 8, ड्रोन रूल्स एम टू हेल्प स्टार्टअप्स। तो हमारी सरकार ने ड्रोन रूल्स को ज्यादा आसान बनाया ताकि हमारे देश में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ज्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, तो ड्रोन्स में अभी तक तो मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता था और बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते थे। तो अभी ये कह रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना जरूरी नहीं है छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए। ठीक है, फिर बाद में पुलिस चार्जेस अगेंस्ट 8 इन फेक वैक्सीन रैकेट, ये भी है। कैन पीएम केयर्स हेल्प कोविड ऑर्फन्स एक्सेप्ट ऑर्फन्स आस्क सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जेईएम प्लानिंग अटैक्स ऑन इंडिया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। Celebration 2021 finale to be held on 28th of August. 6 contestants to compete quiz. बिजनेस लाइन का कोई क्विज था, छोड़ो रहने दीजिए। फिर बाद में गुजरात गवर्नमेंट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑन एंटी कन्वर्जन लॉ, ये सब चलते रहता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट कोविंद अपॉइंट्स 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये पढ़ लेना इनके बारे में कौन कौन से जजेस हैं। और हमारे जो फॉरेन जो मिनिस्टर हैं जयशंकर सर, वो कह रहे हैं कि मतलब इंडिया अभी वेट एंड वॉच वाला गेम देखेगा अफगानिस्तान में, और जो जैसे जैसे मतलब सिचुएशन डेवलप होती है तो उसके ऊपर अपना कॉल लेगा। तो ये बेसिकली पढ़ लेना, इतना भी कोई बहुत ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी आप एक बेसिक देख लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर राउत डिफेंड्स सीएम्स चप्पल रिमार्क ऑन क्लिप, ये सब पॉलिटिकल न्यूज है, बेकार। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा नॉट रिक्वायर्ड। विल हियर प्ली फॉर लाइफ बैन ऑन कन्विक्टेड एमएलएज एंड एमपीज एट लेंथ। तो ये भी देख लेना आपका इसके ऊपर मतलब क्या है राय। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभी सुन तो रही है, आप भी जरा पढ़ लेना और आपकी अपनी राय बना लेना कि क्या मतलब किसी भी टाइप के कन्विक्शन, बहुत लॉन्ग टर्म कन्विक्शन होता है तो क्या एमएलएज और एमपीज पे लाइफ बैन लगाना चाहिए। आप लोग जरूर अपनी राय बना के आप इंटरव्यू में जाहिर कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो राय है बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। हम ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा। फिर बाद में अजय भल्ला रिव्यू सिचुएशन इन केरला एंड महाराष्ट्र। केयर नॉट इंपॉर्टेंट। नो देयर इज नो कोविड वैक्सीन शॉर्टेज नाउ, सही बात है, वेरी गुड। मॉडर्ना और जेएनजे की वैक्सीन के ऊपर कुछ अभी तक बात नहीं आई है। ठीक है, फिर बाद में प्ली अगेंस्ट फार्मा फर्म्स मेकिंग ओआरएस ड्रिंक्स, नॉट इंपॉर्टेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटीज मूव इज अ पार्ट ऑफ इरेजर, नॉट इंपॉर्टेंट। स्टालिन ने कहा इंक्लूड द राइटर्स इन सिलेबस अगेन, वो सब चलते रहता है। फिर हाँ, इंडियन फर्म जो है, इंडिया की कंपनी अभी मॉलडीव्स में एक ब्रिज बना रही है। ठीक है, ये जो 3 आइलैंड्स हैं, ठीक है, विलिंगली, गलहिफालू और थिफालुशी, ये जो 3 मतलब आइलैंड्स हैं, ये प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली सो एंड सो वर इन द न्यूज, दीज नेम्स वर इन द न्यूज, दीज नेम्स आर रिलेटेड टू व्हाट। तो वो क्या है, आइलैंड्स इन मॉलडीव्स विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय एन इंडियन कंपनी कॉल्ड एज एफकॉन्स। भारत की कंपनी है एफकॉन्स, जो वहां पर यहाँ पर टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेंट का काम देखने वाली है, उसको डेवलप करने वाली है। ठीक है, फिर पोर्टल फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ओपन, जो हम लोग पिछले कल के अखबार में हम लोग देख चुके हैं। ई श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड की जो भी खासियतें हैं, जो भी कमी है, वो आप जरा जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुडोकू वुडोकू नॉट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 11, बाइडेन ब्रीफ्ड ऑन काबुल एयरपोर्ट अटैक, नॉट इंपॉर्टेंट। बेनेट टू डिस्कस ईरान इन मीटिंग विद बाइडेन, नॉट इंपॉर्टेंट। एंश्योर तालिबान डज नॉट डिस्टेबलाइज पाक, नॉट इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशंस बैन्स ब्रिटिश स्टैम्प्स इन चागोस आइलैंड्स। तो ये चागोस आइलैंड्स कहां पर है, ये आप लोग देखना जरूर। ये एक आर्कीपिलागो है। आर्कीपिलागो का मतलब क्या होता है, ये आप लोग देखना। अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स इन द मिडल ऑफ नोवेयर इन द सी। ठीक है, ये मॉरिशस से रिलेटेड है। चागोस ये कौन सी वाटर बॉडी में आते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनकी खास बात क्या है, ये जरूर पढ़ना। ये ज्योग्राफी के सेक्शन में आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, हैरिस एंड्स एशिया टूर विद फ्रेश जैब इन चाइना, विद फ्रेश जैब एट चाइना, नॉट इंपॉर्टेंट, तो बेकार है। ठीक है, क्राइसिल ने कहा है देयर आर फ्यू टेकर्स ऑफ डेट रिकास्ट एज डिमांड रिकवर्स, तो अच्छी बात है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना। ये बार्कलेज इन्वेस्ट 3000 इन इंडियन यूनिट, नॉट इंपॉर्टेंट। ACMA सीक्स स्टेबल लॉन्ग टर्म, ठीक है, ऑटोमोटिव
कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा कि हमें ज्यादा पार्ट घर पे बनाने पड़ेंगे, अच्छी बात है, ठीक है। स्पेंड लेस ऑन लाइफस्टाइल्स ऑफ सीनियर मैनेजर्स, वेरी गुड। तो भार्गव सर जो हैं वो मारुति के चीफ हैं, उन्होंने बोला है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी में वो ज्यादा सैलरीज ले रहे हैं, ये सही बात नहीं है, उनको अपनी सैलरीज कम करनी पड़ेगी। लैक्टालिस इंडिया एक एफएमसीजी का कंपनी है फ्रांस का, वो भारत में आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, वो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो अगेन बिजनेस न्यूज है, नॉन यूपीएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैनेजमेंट किया है, एमबीए वगैरह किया है, तो आपको जरूर इसके बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए। क्यूमी टू बाय कंट्रोलिंग स्टेक इन प्लस, तो ये कार्बन रन नॉट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 13 स्पोर्ट्स नॉट इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 14 स्पोर्ट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज के लिए वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू।